तो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता ही है कि इंटरमीडिएट सेंटअप एग्ज़ाम 2023 जो है ये आप लोग का 30 तारीख से चालू होने वाला है। तो उसी एग्ज़ाम के लिए जो केमिस्ट्री का क्वेश्चन है, इसके हम लोग वायरल क्वेश्चंस को देखेंगे और ये क्वेश्चन बिल्कुल हूबहू आपके एग्ज़ाम में लड़ेगा। तो आप लोग वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा और सभी क्वेश्चन को आप लोग नोट करते चलिएगा या फिर याद करते चलिएगा। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। देखिए, पहला क्वेश्चन जो आप लोग का रहेगा वो ये रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन सहसंयोजक ठोस है। तो सहसंयोजक ठोस कौन हो जाएगा? तो हीरा जो है वो एक प्रकार का सहसंयोजक ठोस है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है। तो निम्न में से किसमें टिंडल प्रभाव नहीं पाया जाता है? तो चीनी के घोल में नहीं पाया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि चीनी का घोल। अगला क्वेश्चन 3 नंबर आपसे ये रहेगा कि HCP इकाई सेल में परमाणुओं की संख्या है। तो HCP इकाई सेल जो होता है उसमें परमाणुओं की संख्या 12 होती है। अगला क्वेश्चन आपसे ये रहेगा कि एथिलीन में पाई बंधनों की संख्या है। तो एथिलीन के अंदर जो पाई बंधन होगा यानी कि पाई बाउंड होगा उसकी संख्या कितनी होगी? तो उसकी संख्या 3 होगी। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 5 नंबर क्वेश्चन ये है कि क्रिस्टल होते हैं। तो क्रिस्टल कितने प्रकार के होते हैं? तो क्रिस्टल 4 प्रकार के होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 5 का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि रवादार ठोस है। तो रवादार ठोस कौन है? तो रवादार जो ठोस हो जाएगा वो हीरा हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 7 नंबर क्वेश्चन है कि घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या होती है। तो घनाकार क्रिस्टल में ब्रेबेस जालकों की संख्या कितनी होती है? तो ब्रेबेस जालकों की संख्या 14 होती है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी यानी कि 14। अगला क्वेश्चन ये है कि अमोनियम का सूत्र है। तो अमोनियम का सूत्र क्या होता है? H2S2O7 होता है। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यानी कि H2S2O7। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 नंबर कि नल जल का सूत्र है। तो नल जल का सूत्र क्या होता है? H2O होता है। तो इसका ए बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो 10 नंबर है वो आपसे ये कहता है कि गैंग और फ्लक्स मिलकर बनाता है। तो गैंग्स और फ्लक्स मिलकर क्या बनाता है? तो स्लैग बनाता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी यानी कि स्लैग। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि जिंक सल्फाइड यानी कि ZnS का रंग कैसा होता है। तो ZnS का रंग होता है श्वेत यानी कि उजला कलर का। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 12 नंबर आपसे ये कहता है कि स्टार्च का जल अपघटन कराने पर हमें अंत में प्राप्त होता है। तो स्टार्च का जल अपघटन कराने पर हमें अंत में क्या प्राप्त होता है? तो अंत में हमें फ्रुक्टोज प्राप्त होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर, फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि हीलियम गैस का मुख्य स्रोत है। तो हीलियम गैस का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो याद रखिएगा मानोजाइट सैंड होता है। क्या होता है? मानोजाइट सैंड होता है। तो इसका हो जाएगा बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 14 नंबर आपसे ये कहता है कि कार्बनिक यौगिकों में तत्व उपस्थित होना चाहिए। तो कार्बनिक यौगिकों में कौन सा तत्व उपस्थित होना चाहिए? तो कार्बनिक यौगिक में कार्बन उपस्थित होना चाहिए। तो इसका क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित में से किसका हिमांक अवनमन अधिक होगा। तो किसका हिमांक अवनमन सबसे अधिक होता है? तो K2SO4 का हिमांक अवनमन सबसे अधिक होगा। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि शुद्ध जल की मोलरता होती है। तो शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है? तो उसकी मोलरता होती है 55.6। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि 55.6 बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 17 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन अर्धपारगम्य झिल्ली से निकल पाते हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली से कौन निकल पाता है? तो विलायक के अणु निकल पाते हैं। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि विलायक के अणु बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर ये है कि किसी रासायनिक अभिक्रिया का वेग स्थिरांक निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है। तो वेग स्थिरांक जो होता है वो किस पर निर्भर करता है? तो वो ताप पर निर्भर करता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि ताप। अगला क्वेश्चन ये है कि विटामिन ए का रासायनिक नाम निम्न में से कौन है। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। क्या होता है? रेटिनॉल होता है। तो इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि लोहे का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन है। तो लोहा का मुख्य ऑक्साइड अयस्क कौन होता है? हेमेटाइट होता है। कौन होता है? हेमेटाइट होता है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु को अवकरित करने की क्रिया कहलाती है। तो धातु के ऑक्साइड को अगर कार्बन या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा अवकरित
किया जाता है तो वो क्रिया क्या कहलाती है, याद रखिएगा, वो क्रिया प्रगलन कहलाती है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि प्रगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहेगा कि जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म के अवकरण से प्राप्त होता है। तो जिंक और जल के साथ क्लोरोफॉर्म का जो अवकरण होता है उससे क्या प्राप्त होता है, तो उससे मीथेन गैस प्राप्त होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि मीथेन। अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि एक फैराडे विद्युत कितने कूलम के बराबर होता है। तो एक फैराडे विद्युत जो होता है ये कितने कूलम, तो ये होता है 96,500 कूलम के बराबर। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन जो 24 नंबर है वो ये है कि आदर्श विलयन का निम्न में से कौन गुण है। तो आदर्श विलयन का गुण क्या होता है, तो उसका गुण होता है कि यह राउल्ट के नियम का पालन करता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 25 नंबर है कि एल्कोहल में सक्रिय क्रियाशील मूलक है। तो एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है, तो OH होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए यानी कि OH बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से विलयन के लिए कौन अनुसंख्यक गुण है। तो अनुसंख्यक गुण कौन है, तो अनुसंख्यक गुण होता है प्रासरण। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम हो जाता है क्योंकि। तो देखिए पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम क्यों हो जाता है, तो इसलिए हो जाता है क्योंकि वहाँ पे वायुमंडलीय दाब कम होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कहता है कि संक्रमण तत्वों को और भी नाम से जाना जाता है। तो संक्रमण तत्वों के कोई और नाम है, उस नाम को आपको बताना है। और किस नाम से जाना जाता है, तो उसको डी ब्लॉक के तत्व के नाम से जाना जाता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 29 नंबर आपसे ये कहता है कि CH3COOH का IUPAC नाम क्या है। तो इसका IUPAC नाम आपसे पूछा गया है और इसका IUPAC नाम क्या होता है, तो इसका IUPAC नाम होता है एथेनोइक अम्ल। क्या होता है, एथेनोइक अम्ल। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि एथेनोइक अम्ल बिल्कुल ही राइट आंसर है। अगला 30 नंबर क्वेश्चन ये है कि सुक्रोज का सूत्र है। तो सुक्रोज का सूत्र क्या होता है, सुक्रोज का मतलब होता है चीनी, और चीनी का सूत्र क्या होता है, तो चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यानी कि C12H22O11। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि अमोनिया आंध्र लाल लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है। तो यहाँ पे आपको ये बताना है कि जो अमोनिया होता है ये आंध्र लाल लिटमस पत्र जो होता है उसको किस कलर में बदल देता है। तो याद रखिएगा, लाल कलर के लिटमस पत्र को वो नीले कलर में बदल देता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला 32 नंबर क्वेश्चन ये है कि पॉलीथीन एक बहुलक है। तो पॉलीथीन एक किस प्रकार का बहुलक है ये आपको बताना है। और पॉलीथीन जो होता है एक प्रकार का, आप लोग याद रखिएगा, ये इथेन का बहुलक होता है। ठीक है, किसका बहुलक होता है, इथेन का बहुलक। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर जो है वो आपसे ये कहता है कि शुद्ध जल का पीएच मान होता है। तो शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है, 7 होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही राइट आंसर। अगला क्वेश्चन 34 नंबर आपसे ये कहता है कि निम्नांकित शुगर में सबसे मीठा कौन है। तो सबसे मीठा शुगर आपको यहाँ पे पहचानना है, और सबसे मीठा आप लोग याद रखिएगा फ्रुक्टोज होता है। कौन होता है, फ्रुक्टोज होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यानी कि फ्रुक्टोज बिल्कुल ही राइट। अगला और लास्ट क्वेश्चन आपसे ये कहता है कि निम्नांकित में से कौन सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण है। तो सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकरण कौन है, तो वो आप लोग याद रखिएगा F2 है। कौन है, F2 है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यानी कि F2 राइट आंसर। तो चलिए यही क्वेश्चन था जो आपके एग्जाम में आने की जिसकी संभावना है। वीडियो को हम लोग करते हैं यहीं पे एंड। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।